फिर से आराम से बोलो बस। वालेकुम अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सफी हैदर, अनम्यूट योर माइक। बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हो, फर्स्ट या सेकंड में? बेटा ये थर्ड क्लास है, आपने लिंक जो है गलत ज्वाइन की है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए कि इस टाइम आपको किसकी क्लास है और वही लिंक आप ज्वाइन कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन थर्ड क्लास। आज आपकी पहली क्लास है, अब थर्ड में साइंस। मैं आपकी साइंस टीचर इकरा मैम हूँ। सेकेंड में मैं आपकी फॉर्म टीचर थी, आज मैं आपकी फॉर्म टीचर नहीं हूँ, लेकिन साइंस मैं ही आपको पढ़ाऊंगी। तो बच्चों आप अपनी साइंस बुक सामने निकालिए। सफी हैदर, आपने बेटा वीडियो जो है वो ऑफ रखा है, आपको वीडियो ऑफ नहीं रखना है। आपको लीव करनी है मीटिंग, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास के बच्चे हो। अब मैं आपको यहाँ पर खुद से रिमूव करूंगी। आप अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर चेक कीजिए कि कौन सा लिंक आपको ज्वाइन करना है। मैम ने आपको सेंड किया होगा। ओके, बाकी सब बच्चे अपना वीडियो ऑन ही रखेंगे और आप लोग अपनी जो बुक है साइंस बुक सामने रखिए। बुक लाई है सबने? यस मैम। यस मैम। ओके जी, ठीक है। अपनी साइंस बुक सामने निकाल कर रखेंगे। लेसन नंबर 1, लिविंग एंड नॉन लिविंग, पेज नंबर 1। ओके मैम, मैं निकाल कर रखी है। अभी हम 1-2 मिनट और इंतजार करेंगे, मे भी बाकी बच्चे आएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। खाली 3 मिनट्स बचे हैं।
डियर स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फिजा बेटा सिट प्रॉपरली। अपना फेस जो है इतना क्लोज नहीं रखना है कैमरा के सामने, आप खाली फोन सामने रखिए। बुक्स आपके सामने ही है, मैं पढ़ूंगी तो आप अपनी बुक की ओर नजर रखोगे और कैमरा की ओर तब आपको देखना है जब मैं कुछ दिखाऊंगी आपको यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल आवाज सबको अच्छे से आ रही है ना? यस मैम। चलिए जी, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं वीडियो भी ऑन करूंगी ताकि आप देखो कि क्या हमें पढ़ना है। ये है लेसन नंबर 1। आज हमें जो ये यूनिट 1 है आज से स्टार्ट हो रहा है, तो यूनिट 1 में पहले ऑब्वियसली पहला ही लेसन हम पढ़ेंगे, लेसन नंबर 1 है। इसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग। कुछ बच्चे अब आ रहे हैं क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है लिविंग हम किसे बोलते हैं, लिविंग थिंग किसे कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप ब्रीफली पढ़ोगे कि क्या फर्क है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। ये तो पता ही है, लिविंग थिंग्स हम किसको कहते हैं? जिनमें जान होती है। किन चीजों को हम लिविंग थिंग्स कहते हैं? जिनमें जान होती है। जान होती है। आप बेटा म्यूट पर रखोगे, जब मैं किसी बच्चे से सवाल पूछूंगी ना तब आप अनम्यूट करोगे। फिलहाल आप खाली मेरा सुनो। तो जो ये लिविंग होता है, लिविंग का मतलब होता है जिनमें जीवन होता है, जो जीते हैं। और नॉन लिविंग उनको कहते हैं जिनके पास लाइफ नहीं होती है, जो जीते नहीं है, उनको जीने की जरूरत नहीं होती है, उनमें जीवन नहीं होता है, उनमें लाइफ नहीं होती है, ठीक है। वो डिफरेंशिएट हम किस तरह से करेंगे वो हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फर्क है। तो लर्निंग प्लान यहाँ पर पहले दिखाया गया है। जो ये लर्निंग प्लान है इससे हमें ये पता चलता है, इसमें हमें ये देखना है कि इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में आप किन चीजों के बारे में पढ़ोगे। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर learners will be able to identify living and non-living things and differentiate between living and non-living things। कहते हैं जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, लेसन नंबर 1 जब आपका कंप्लीट होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो लर्नर्स हम बोलते हैं पढ़ने वालों को, ठीक है। आप पढ़ने वाले हो, आप लर्नर्स हो, ठीक है। तो जो लर्नर्स है उनको क्या पता चलेगा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप पहचान सकते हो कि लिविंग थिंग्स कौन है और नॉन लिविंग थिंग्स कौन है। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में, कि क्यों हम लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स कहते हैं और क्यों हम नॉन लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। आप फर्क कर सकते हो। जैसे कि कभी कोई बोलता है आपको इसमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है, इसमें और इस चीज में क्या फर्क है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएट करना। यस अहमद तारिक, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यस मुझे मम्मा बुला रही है। मैम मुझे मम्मा बुला रही है। क्यों? मैम मुझे नहीं पता है। बेटा क्लास के दौरान आप कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि जो मैं लेक्चर दे रही हूँ ये मैं फिर दोबारा से मत रिपीट कर पाऊंगी। ओके मैम। ओके। अब तो मैं क्या बता रही थी कि आप कर सकते हो फर्क लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। कब आप फर्क कर सकते हो? जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में अच्छे से दिखाया गया है कि लिविंग थिंग्स को हम लिविंग थिंग्स क्यों कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को हम नॉन लिविंग थिंग्स क्यों कहते हैं। जैसे कि आप बोलोगे मैम क्या बोल रही है, लिविंग थिंग्स पता ही है, जिनमें जान होती है, जो खाते पीते हैं, जो ग्रो करते हैं, पढ़ा है ना आपने सेकंड में भी। तो ये क्या बोल रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे इस बुक में आपको कैसी कैसी एग्जाम्पल्स दी गई है। हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स जो चलते हैं, कार भी तो चलती है, बस भी तो चलती है, उसको हम लिविंग थिंग क्यों नहीं बोलते हैं। यही सब चीजें आप सीखोगे इस चैप्टर में है, चैप्टर में कि क्या फर्क है, ठीक है। अगर वो भी चलता है और हम भी चलते हैं तो हम उनको क्यों नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं और खुद को लिविंग थिंग्स बोलते हैं। क्या फर्क है, क्या वजह है, वो आप इस चैप्टर में सीखोगे। तो कहा जाता है फिर
थिंक अबाउट इट, इसके बारे में आप सोचिए। कैन नॉन लिविंग थिंग्स मूव? क्या जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो चलते हैं? जैसे आपके सामने बुक है, वो नॉन लिविंग थिंग है। कितनी सारी नॉन लिविंग थिंग्स आपके सामने है, आपके कमरे में बहुत सारे हैं। बैग होगा, पेन होगा, पेंसिल होगा, इरेजर होगा, वॉल है, विंडो है, डोर है, फैन है, बल्ब है, क्लोथ्स है। एवरीथिंग जो वहां पर आपके इर्द गिर्द है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है कि नहीं? क्या ये चलते हैं? आपका बैग चलता है, आपका पेंसिल चलता है, आपका इरेजर चलता है, आपका जो मैम, रूम है क्या चलता है? क्या विंडोज चलते हैं? क्या मैम, दरवाजे जो डोर वो चलते हैं? क्या बल्ब चलती है? क्या फैन चलता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है? मूव करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। मत चलते हैं। सैंड्रा हैज अ पेट पपी नेम्ड लूसी। तो यहाँ पर एक बच्ची की बात हो रही है जिसका नाम है सैंड्रा। तो क्या कहते हैं? सैंड्रा हैज अ पेट पपी। सैंड्रा के पास एक पेट पपी है। पेट हम किसे कहते हैं? उन जानवरों को जिनको हम पालते हैं, पालतू जानवर को, ठीक है? तो पालतू जानवर जो है उनमें आप डोमेस्टिक एनिमल्स भी देखते हो और पेट एनिमल्स भी देखते हो। डोमेस्टिक एनिमल्स आपको पता है, डोमेस्टिक एनिमल्स भी पालतू जानवर होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो हमें रिटर्न में कुछ देते हैं। जैसे काऊ है, उसको हम पालते हैं, वो हमें दूध देती है, उसका मीट भी हम खाते हैं, ठीक है? गोट है, वो भी हमें दूध भी देती है और मीट भी देता है। ऐसे ही डोमेस्टिक एनिमल्स जो है वो भी पेट मतलब पालतू जानवर कहलाते हैं। और पेट एनिमल्स है वो ऐसे पालतू जानवर है जो हमें रिटर्न में कुछ नहीं देते हैं। जैसे पपी है, डॉग पेट एनिमल है, कैट पेट एनिमल है। तो क्या हम उनसे कोई चीज लेते हैं? ना हम उनका मीट खाते हैं, ना हम उनका मिल्क यूज करते हैं, हम उनकी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन एज अ पेट हम उनको पालते हैं, ठीक है? तो ये फर्क है पेट और डोमेस्टिक में। मैं साथ साथ आपको ये थोड़ा रिवाइज भी करा रही हूँ ताकि आपको याद आए और समझ में आए कि पेट और डोमेस्टिक में क्या फर्क है। तो कहते हैं सैंड्रा हैज अ पेट पपी नेम्ड लूसी। तो जो ये सैंड्रा है इसके पास एक पालतू जानवर है, पालतू पपी है। पपी हम बोलते हैं कुत्ते के बच्चे को, जिसका नाम क्या है? लूसी। इसने इस पपी का नाम रखा है। हर ब्रदर मोहित हैज अ टॉय कार। और जो इसका भाई जो है सैंड्रा का, उसका नाम है मोहित। उसके पास क्या है? उसके पास टॉय कार है। टॉय हम किसे बोलते हैं? चीजों को। और कौन सी चीज है उसके पास? टॉयज में भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे डॉल है, बाकी वगैरह आपका होता है, बैट होता है, बॉल होता है, वो भी टॉयज में ही आते हैं। और यहाँ पर इस मोहित के पास कौन सा टॉय है? कार है। लूसी इज वेरी स्पेशल टू सैंड्रा। तो कहते हैं जो लूसी है, जो पपी है लूसी, वो सैंड्रा का बहुत ही खास है, स्पेशल है सैंड्रा के लिए। द टॉय कार इज वेरी स्पेशल टू मोहित। और जो मोहित है उसके लिए स्पेशल क्या है, खास क्या है, उसका पसंदीदा चीज क्या है? कार है। लूसी कैन मूव बट द टॉय कार कैन नॉट। डू यू नो द रीजन? कहते हैं जो लूसी है, लूसी चल सकती है, मूव कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, लेकिन जो टॉय कार है वो नहीं मूव कर पाता है। क्यों? ये मूव नहीं कर पाता है, इसको हम चलाते हैं कि नहीं? तो बताते हैं, डू यू नो द रीजन? क्या आपको पता है कि इसके पीछे क्या रीजन है? अगर लूसी चलती है, मूव करती है, इसका मोहित का टॉय का क्यों नहीं चलता है? चलिए हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है लूसी में और कार में। Sandra feeds her female puppy every day with food, milk, and water. The puppy needs food and water to live. Mohit does not feed his car. It does not need to eat. कहते हैं जो सैंड्रा है वो क्या करती है? वो रोज अपनी फीमेल पपी, फीमेल हम किसे कहते हैं? मेल और फीमेल, पता है ना? हमें कैसे पता है ये? लिविंग थिंग। बेटा मेल और फीमेल होता है मर्द और औरत, ठीक है? लड़का और लड़की। तो हमें कैसे पता चलेगा जो ये पपी है, हम इस पपी को क्यों बोलते हैं सैंड्रा? क्योंकि ये फीमेल है, ये लड़की है, ठीक है?
लूसी इसका नाम है। सैंड्रा अपनी फीमेल पपी को हर रोज एवरीडे, हर रोज क्या करती है? दूध देती है, मिल्क देती है, वाटर देती है। दूध भी देती है, खाना भी देती है और पानी भी देती है। द पपी नीड्स फूड एंड वाटर टू लिव। क्यों देती है पपी को ये? दूध भी देती है, खाना भी देती है और पानी भी देती है, क्योंकि जो पपी है इसको जिंदा रहने के लिए ये सब चीजें जरूरत है। अगर हम लूसी को, पपी को पानी नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे तो ये मर जाएगी। ठीक है, तो इसको जिंदा रहने के लिए हमें जरूरी इसको खिलाना पिलाना है। लेकिन यहाँ से क्या दिखा रहे हैं? मोहित डज नॉट फीड कार। जो मोहित है वो अपनी कार को ना खिलाता है ना पिलाता है। क्यों? इट डज नॉट नीड टू ईट। इसको खाने की जरूरत ही नहीं है। कार को खाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है कार को खाने की जरूरत? क्योंकि इसके पास लाइफ नहीं है। Thus, it's a non-living thing. It does not have life in it. इसमें जान नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें पता चलता है जिसमें जान होती है उसको खाने पीने की जरूरत होती है, और जिसको खाना पीना नहीं चाहिए होता है, that is not a living thing. वो living thing नहीं है, उसमें जान नहीं है। उसके बाद है Sandra's puppy sleeps in a basket. The puppy needs air to breathe. The puppy breathes. कहते हैं जो सैंड्रा की जो पपी है ये कहाँ पर सोती है? बास्केट में सोती है। देखिए कितने आराम से सोई है, ये खराटे मारी है, जी जी जी, ये जो होता है ना इसका मतलब है ये खराटे मारी है। ठीक है, द पपी नीड्स एयर टू ब्रीथ। और जो ये पपी है, इसकी पपी जो है लूसी को किस चीज की जरूरत है जिंदा रहने के लिए? ये ब्रीथ करती है, ये खाने की। ब्रीथ मतलब सांस लेना। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमें हवा की जरूरत पड़ती है। इट मीन्स जो लूसी है इसको एयर की जरूरत पड़ती है जीने के लिए, सांस लेने के लिए। जब हमें एयर मिलता है तब जाकर हम जिंदा रहते हैं। फर्स्ट थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स इज एयर। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज इंसानों के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, खाली इंसान ही लिविंग थिंग्स नहीं है, यहाँ पर ये डॉग है, ये इंसान मत है, ये जानवर है, इसको भी जीने के लिए एयर की जरूरत है। ठीक है, इट मीन्स ये लिविंग थिंग है। Mohit keeps it safely in the cupboard. The toy car does not breathe. तो देखिए यहाँ पर पप्पी आराम से सो रहा है और यहाँ पर कार क्या कर रहा है? क्या वो सो रहा है? नहीं, उसको सोने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोहित ने कार को अपनी अलमारी में, अपने कबर्ड में संभाल कर रखा है। ठीक है, सेफली रखा है कबर्ड में ताकि ये टूट ना जाए। ठीक है, द टॉय कार डज नॉट ब्रीथ। जो ये टॉय कार है इसको हवा की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें पता चलता है क्या डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में। जो लिविंग थिंग है उसको एयर की जरूरत है, उसको आराम की जरूरत है, हमें सोने की भी जरूरत होती है। अगर हम 2-3 दिन, 2-4 दिन सोएंगे नहीं, हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी और जो लिविंग थिंग्स है वो मर भी सकते हैं। ठीक है, तो living things need sleep, they needs air, they needs food, they needs water. Dear students, मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आप आ रही। आ रही है? The puppy laps up water when it is thirsty. The puppy needs water to live. फिर है दूसरे साइड से, the toy car doesn't need water. But why doesn't my car drink water? तो कहा जाता है जो ये पपी है ये क्या करता है? पानी पी रहा है। ठीक है, laps up
जब हम पानी ये आपकी बात पीते नहीं हैं हम बोलते हैं हम ड्रिंक वाटर। हम मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। से मैम आपकी पीते आवाज हैं ही नहीं ग्लास आ को रही है। हाथ आवाज में कट कट आ लेते रही हैं है। लेकिन जो ये मत हाथ में मैम लेता आपकी है आवाज कट कट के आ रही है। ये कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। मैम आपकी आवाज कट करके आती है। मैम आपका और कैमरा भी नहीं आ रहा है। अब आया। अभी आ रही है अब आवाज? यस मैम। यस। तो मैं ओके डियर स्टूडेंट्स, रखिए म्यूट पर और सुनिए। तो बच्चों मैं बता रही थी जब हम पानी पीते हैं हम किस तरह से पीते हैं, हम ग्लास में पानी लेते हैं और हाथ से पीते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो ये पप्पी है, ये जो जानवर है, ये मत पीते हैं हाथ से, ये किससे पीते हैं, ये टंग से चाटते हैं पानी को, है कि नहीं। तो उसको हम बोलते हैं लैप अप करना। पानी को क्या कर रहा है, ये कब पानी पीता है पपी, ये लूसी कब पानी पीती है, ये फीमेल है तो हम फीमेल के तरीके से बात करेंगे। ये कब पानी पीती है, व्हेन इट इज थर्स्टी, जब इसको प्यास लगती है। ठीक है, जब हम थर्स्टी होते हैं हमें भी प्यास लगती है ना, तो हम भी क्या करते हैं, पानी पीते हैं। वैसे ही जो ये पपी है, इसको भी जब प्यास लगती है ये पानी पीती है। द पपी नीड्स वाटर टू लिव, इट मीन्स पपी को जीने के लिए पानी की जरूरत है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, द पपी ग्रोज बिगर, इट विल बिकम अ डॉग। तो जब ये पपी खाती है, पीती है, सोती है, फिर क्या होता है, ये बड़ी हो जाती है, ये बड़ी हो जाती है। द पपी ग्रोज बिगर, ग्रो का मतलब क्या होता है, बढ़ना। ठीक है, तो पपी अब बढ़ रही है, किससे बढ़